कब्रिस्तान का क्या नाम है? बाबे बीर बोलेगा कब श्री यहाँ पर ये तकरीबन 1.5 से 2 वीक पहले की ये अफवाहें चल रही थी कि कब्र में आवाज़ें आ रही हैं। कब्र के ऊपर तो पुलिस एहलकारों का बड़ा सख्त पैरा है। 8 से 10 जो पुलिस एहलकार हैं बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस कब्र के ऊपर चला जाऊँ जहाँ पर ये सारी आवाज़ें आ रही हैं, उसमें रियलिटी कितनी है। मैं ये इस वक्त कब्रिस्तान की बैक साइड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ये कब्र है बिल्कुल इसके सामने ना, वहाँ पे कब्र है और मैं उस कब्र के ना बैक साइड पे कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे चला जाऊँ। पता चला है कि मुझे जो पुलिस वाले हैं वो खाना खाने के लिए निकले हुए हैं और वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं चेक करता हूँ कि आया कि मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता। आए जी मेरे साथ, वो देखते हैं कब्र का। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं रात का तकरीबन आज 11-12 बजे का टाइम है और मैं चूंग का एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का क्या नाम है? बाबे बीर बोलेगा कब्रिस्तान। बाबा बीर बोले का कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। या यानी शाहिदीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या वाकई कब्र से ये आवाज़ें आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो या नॉक किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। इस वक्त हम कौन से कब्रिस्तान में खड़े? बाबे बीर बोला चूंग का। चूंग का सर। मुझे बताएं कि एक अफवाह इसे कहेंगे या हकीकत कहेंगे, ये आपने हमें बताना है। मरमले दिन सुबह तकरीबन 9:30 बजे का टाइम का जब मैंने आके कब्र पे आवाज़ क्या सुनी, से दमक थी, आवाज़ नहीं थी कि जैसे अंदर से ना कोई चीज़ को दम दिख रहा है कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैंने 7 वाली कब्र के साथ भी कान लगा के देखा, उसमें आवाज़ नहीं थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से इधर साइड पे कोई काम वगैरह ना हो रहा जिसकी वजह से ये मसला आ रहा हो या दमक वगैरह आ रही, मगर इस तरह का काम कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसी कब्र में से आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मुलाजिम तिकर आए, बात उनके तिकर चली गई, मगर उन्होंने इशू उठा दिया प्रोग्राम का ये कि कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके बाद ये कब्र खोली जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, कानूनी कार्रवाई होगी तो कब्र कुशाई होगी। मुझे ये बताएं, जब आप वहाँ पे पहुँचे आपको कैसे पता चला कि यार इस कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, आप क्या करने गए? वहाँ पर इतना मजमा लगा हुआ था, 2 दिन हो गए थे, बात सुन रहे थे। इधर बंदा जो कह रहा है जी मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, आवाज़ आ रही, मगर आवाज़ नहीं थी, एक दमक थी। आवाज़ नहीं सुनी, दमक थी, मगर इस तरह दूसरी कब्र पे चेक किया मगर नहीं आई, उसी कब्र में थी। उसके बाद कब्र के नज़दीक किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। आपके कहने का मकसद है कि नीचे से जो कब्र के ऊपर स्लैपें होती हैं उसको मतलब नॉक किया जा रहा था नीचे से? हाँ जी, मैं कोई भी चीज़ चाहे दीवार को कर रहा था, चाहे वो स्लैब को कर रहा था, जिसको भी कर रहा, मगर वाइब्रेशन हो रही थी, मतलब वाइब्रेशन हो रही थी कि मुझे बाहर निकालो। आपके अलावा वहाँ पे तकरीबन और कितनी दुनिया वहाँ पे थी? वहाँ में कम से कम उस टाइम बंदा 100 के करीब होगा। ये कब्र है जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली सामने कब्र है जिसके साइडों पे ये कंक्रीट वगैरह, कंक्रीट के पत्थर वगैरह और जाड़ियाँ वगैरह इसके रखी हुई हैं। आप वो उसकी जो पूरी फुटेज है वो स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा पुलिस जो एहलकार हैं वो मौके पर खड़े हुए हैं और इस वजह से कि जो मुश्तिल अफराद हैं वो आके उस कब्र कुशाई ना करना शुरू कर दें, इस वजह से उन्होंने पुलिस के जो 4 एहलकार हैं वो जवान है वो वहाँ पे तैनात है। मुझे ये भी बताएं, कब्र में जब इससे पहले भी कभी ऐसा वाक़या हुआ है चूंग में? ऐसा वाक़या हुआ इससे तकरीबन 2-2.5 साल पहले कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, आवाज़ें आ रही थी। वो कब्र जिस दिन ये शोर डला था उससे तीसरे दिन वो कब्र की खुदाई होकर दोबारा उसे मुर्दे को चेक किया गया, जिसमें से कारी साहब ने ये भी बताया था अगर इसे दोबारा निकालेंगे, दोबारा जनाजा कराएंगे। वो सब कुछ वैसे हुआ, दोबारा उस बंदे का जनाजा किया, फिर दफनाया गया। अगर ये बंदे की कोई परेशानी आ रही थी, वो गरीब है, किराए पे रहते हैं वो लोग, उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। सीएम साहब से नोटिस लेने की अपील की जा रही है, किसी कब्र की कुशाई की जाए ताकि एक वालदा को चैन आ सके कि आया कि उसका जो बच्चा है वो कब्र के अंदर जिंदा है या मुर्दा हालत में है। क्योंकि जो कयास आराइयाँ ये चल रही हैं कि बच्चा जो है वो कब्र के अंदर जिंदा है, उसको निकाला जाए, क्योंकि ये वो ऐनी शाहिदीन है जिन्होंने कान लगाकर खुद सुना है कि नीचे से नॉक किया जा रहा है कि जी मुझे बाहर निकालो, लेकिन
पुलिस वाले और मुतलका जो अदारे हैं उसको नहीं निकाल रहे। और दूसरी बात ये वाली है, ये 8 मुहर्रम का वाक़या था ना? हाँ जी, ये जो आवाज़ का मसला है ना, जिस दिन के ये शोर शराबा हुआ वो 7वें मुहर्रम वाले दिन सुबह तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है, जब वो फातिहा खानी करने के लिए उसका भाई कब्र पे आया। ये 7 मुहर्रम का दिन था और आज तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं, आज 6-7 दिन गुजर चुके हुए हैं उस टाइम को। और पुलिस वाले यहाँ पे तैनात है, वहाँ पे कोई अब फातिहा ख्वानी के लिए भी नहीं जाता। कब्र से आवाज़ें आ रही हैं कि मुझे बाहर निकालो, हो सकता है वो बच्चा ज़िंदा हो, लेकिन अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला गया। यहाँ पे कुछ और भी शायरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि भाईजान क्या नाम है आपका? फिजान अली। आप भी यहीं के रहिशी हैं? बिल्कुल। आप मुझे बताएं, कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, ये सच्चा कि झूठ? मैंने 10वें मुहर्रम सुबह 7 बजे मैं भी कब्र पर मिट्टी डालने आया था। मैंने भी चेक किया कि हाथ लगाकर चेक किया, नीचे से इतनी वाइब्रेशन आ रही थी जैसे वो कह रहा था मुझे बाहर निकालो। आपके कहने का मकसद है कि नीचे से वो स्लैबों को नोक कर रहा था? बिल्कुल, नीचे से स्लैबों को नोक कर रहा। वाइब्रेशन अच्छी हो रही थी? अच्छी हो रही थी, बिल्कुल पता लगता था। आपने किसी और कब्रों को जो 7-7 कब्रें हैं उसको चेक किया? 7 कब्रों को वैसे चेक किया, मगर उनमें से आवाज़ें नहीं थी आ रही थी। आवाज़ें नहीं थी? नहीं आ रही, सिर्फ इसी में थी? इसी में थी। ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ कोई लोहे की फैक्ट्री है जहाँ पे मतलब प्रेस का काम होता है, उसकी वाइब्रेशन हो सकती है? नहीं नहीं, उसकी वाइब्रेशन तो दूसरी कब्रों पर भी हो सकती है, मगर उन कब्रों में से नहीं आवाज़ आ रही थी, यही कब्र में से आवाज़ आ रही थी जिसको चेक किया हमने। सिर्फ इसी में से? इसी में से थी। पक्की बात है? पक्की बात। तो उसको फिर कितने दिन हो गए हैं ये वाइब्रेशन आती हुई को? वाइब्रेशन आती हुई तो वैसे तो लोग 7वें मुहर्रम से कह रहे हैं, मैंने मगर 10वें मुहर्रम को चेक किया तो वैसे ही वाइब्रेशन आ रही थी। तो 10वें मुहर्रम को गुजरे हुए तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। तो आपने उसके बाद चेक किया? उसके बाद मैंने फिलहाल नहीं चेक किया। क्यों? आगे किसी को जाने नहीं। आगे जाहिर है इधर मुलाजिम 3-4 कोई कहते हैं इन लोगों ने पैसे खाए हुए हैं, या जिस तरह कोई भी बात करते हैं वो किसी को जाने ही नहीं दे रहे। अच्छा, मतलब आप किसी को जाने नहीं दे रहे? नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी शहरी हैं, उनसे ही बात करते हैं। भाईजान, आप यहीं के रहिशी हैं? जी भाई। ये कितनी सच्चाई है कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं? मेरे भाई मैं तो सच बोलूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। कोई आवाज़ नहीं सुनी। आप गए थे हाँ, वहाँ इधर पे? कोई इस तरह का कोई मसला है। बिल्कुल ये सही। 4-5 दिन हो गए अफवाहें चल रही हैं। मैं तो सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप खुदा गए का थे वहाँ खौफ होना पे? चाहिए इंसान के अंदर। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बातें जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, कुछ भी आप नहीं देखा। पर्सनली गए हैं उस कब्र पे? मैं पर्सनली गया हूँ, मैंने वहाँ पे जाके सारा कुछ देखा है। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये सारी अफवाहें हैं। आप कह रहे थे मैंने कान लगा के चेक किया वाइब्रेशन? नहीं, मैंने हाथ लगाकर चेक किया था 10वें मुहर्रम वाले दिन। आपने कान लगा के चेक किया? जी भाई। आवाज़ थी? जी भाई। आपने कान लगा के check हमारे साथ में यहाँ पे एक फैक्ट्री है, लोहे के खंभे वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। जब वो चलती है ना तो उसकी धड़कन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। उस मशीनों की चलने की वजह से वहाँ पे वाइब्रेट, अब आप फ़र्ज़ करें आप किसी कब्र पे चले जाएं तो वहाँ से अगर इस तरह की थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो आप क्या समझेंगे वो अंदर बंदा जिंदा है? बिल्कुल सही। ये 20 से 25 दिन हो गए उस बंदे को फौत हुए हैं, तो क्या आज ही उसकी ये आवाज़ें आनी थी? ये एक मतलब लोगों का वहम है। मतलब आपका कहना है कि जो नीचे से कब्रों की आवाज़ों की जो बयानियाँ यहाँ पे दिया जा रहा था, लोग अफवाहें थी वो सारी, उसमें सच्चाई नहीं? अफवाहें लग रही हैं मेरे भाई। मैंने तो अभी आपने तक कान कुछ लगा भी- के देखा उस कब्र को या हाथ लगा? मेरे भाई वाइब्रेशन जो ये जो कह रहे हैं ना, कोई मैंने नहीं वाइब्रेशन देखी ना। मैंने मतलब वहाँ पे जाके यानी जिस दिन ये सुनी है ना वाक़या, मैंने सुना है वाक़या, दूसरे तीसरे दिन हम आए हैं, चेक किया है, हमें तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे लोग इकट्ठे ज़रूर हो रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। यहाँ पे तो वो वीडियो भी लोगों ने बना दी है। क्योंकि बात ये है कि कब्र के अंदर से आवाज़ें आना ये हमारी सोसाइटी के लिए एक नई चीज़ है यार। ये हाउ इज इट पॉसिबल है कि इंसान जिंदा है तो उसको बाहर निकाला जाए? हमारे लिए शॉकिंग है ये वाली। तो सारी बात लोग तो इकट्ठे होंगे। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप यहीं पे रहते हैं? जी आप बताएं कि जी कितनी सच्चाई है कब्र से आवाज़ें आ रही हैं? जी, मैं अभी वहाँ गया तो नहीं, तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। तो 2-3 दिन पहले गए थे? छुट्टियों से पहले जी मैंने बातें सुनी है, और ये लड़का कह रहा है कि ये आवाज़ कान लगा के मैंने सुना है कि आवाज़ें आपने आ रही नहीं हैं। सुना कुछ भी? नहीं। सिर्फ अफवाहें बातें ही? अफवाहें सुनी हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ? आप भी यहीं पे रहिए हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। आप बताएं जी कितनी सच्चाई है नीचे से आवाज़ें आ रही है कब्र से? 7 मुहर्रम को जब वारसों ने सुराख किया था स्लैब तक, कपड़ा ऊपर दिया था, उस दिन मैंने 3 मिनट कान लगा के खुद सुनी है। आवाज़ आती थी, दूसरी कब्रों से नहीं आती, इस कब्र से आ रही थी। दूसरी बात ये कि रेस्क्यू वाले आए हैं, रेस्क्यू वालों ने मेरे सामने कहा है कि आवाज़ आ रही है। डॉल्फिन वाली गाड़ी आई है,
उन्होंने भी तस्लीम किया कि आवाज़ आ रही है, उन्होंने भी कान लगा के चेक किया। ये तो मतलब कब्र पे कान लगा के चेक किया। बिल्कुल, मैं रात 12-1 बजे तक इधर ही था। 7वें मुहर्रम को जब पहले दिन ये वाक़या हुआ। अच्छा जी, ये तो वो आवाज़ें कैसी आपको फील हो रही वो आवाज़ ठक ठक की आवाज़ आ रही थी उस कब्र से? जी, बिल्कुल सुराख किया हुआ था। सुराख किया हुआ था। सुराख जहाँ जिससे नलके का बोर करते हैं ना, हाँ। उससे सुराख स्लैब तक किया हुआ था, ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। सरकारी मुलाजमों ने भी चेक किया है, उन्होंने भी कहा है, लेकिन आज कोई नहीं मान रहा। कब्र में थोड़ा सुराख करके आवाज़ को चेक करने के लिए कि वाकई ही वो आ रही थी कि नहीं, आपका ये कहना है? बिल्कुल आ रही थी आवाज़, मैंने खुद सुना है। वो सुराख किसने किया था? वो वारसों ने किया था। वारसों ने? वारस उस टाइम पे वहाँ थे सारे। दूसरे दिन भी वारस आए हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है कि वारस जो है ना वो कब्र पे भी नहीं आ रहे। पुलिस की तरफ से मना कर? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आता है, कोई बाहर से भी आता है सुनने के लिए आवाज़, तो उसको हाँ कह के वो कान लगा के सुन ले, लेकिन पुलिस उसको उठा के ले जाती है। ये एनी शाहिदीन थे जो कि अहले इलाका हैं, यहाँ पे रहते हैं। मैं इस वक्त खुद भी उसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा वही कब्रिस्तान है, लेकिन उस जगह के ऊपर पुलिस का पहरा है। पुलिस के जो जवान हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस वजह से उस कब्र के जो सराउंडिंग एरिया हैं वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता। लेकिन एनी शाहिदीन का ये कहना है कि मैंने खुद कान लगा के सुना है कि नीचे से कब्र की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि साथ ही यहाँ पे लोहे वाली फैक्ट्री है, वहाँ पे जब प्रेस को काम किया जाता है, पुशअप किया जाता है, तो उस दौरान भी थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। लेकिन जब जो शहरी हैं वो कहते हैं कि जी 7 तारीख को हमने सुना है कि वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। 8 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को तो ज़ाहिर बात वैसे भी छुट्टी होती है। 8 मुहर्रम को वह संडे होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 छुट्टियाँ थी सरकारी जो अनाउंस की गई हुई थी। उस दौरान भी अगर आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि फैक्ट्री तो शट डाउन थी, आवाज़ें आ रही तो इट्स मीन कि कुछ होगा। ये तो पता चलेगा जब कब्र की खुशाई की जाएगी, और पता चलेगा जब मजिस्ट्रेट के आर्डर आएंगे कि इसमें रियलिटी कितनी है। ये सिर्फ एक महज वहम है लोगों का या इसमें कुछ हकीकत है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिर अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दे, मिलते हैं एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।